कश्मीरी पंडित की हत्या पर महबूबा मुफ्ती का एक ट्वीट, उसका जिक्र भी देख लीजिए। घटना पर दुख जताते हुए भारत सरकार पर निशाना साधा। भारत सरकार का व्यवहार शुतुरमुर्गी है, कहना है महबूबा मुफ्ती का। जम्मू कश्मीर का हर निवासी तोप का निशाना बन रहा है, महबूबा मुफ्ती ऐसा कह रही हैं। तो इस मामले में आप देख लें, वो नीलोफर हो, उनकी पार्टी हो, या इधर आप महबूबा मुफ्ती को देख लें, ये दोनों ही ये बात ये कह रहे हैं कि सच्चाई से मुंह मोड़ा जा रहा है। जैसे शुतुरमुर्ग रेत में अपना सिर धंसा देता है और सच्चाई को एक तरीके से उससे आंखें फेर लेता है, वही हाल यहां पर केंद्र की सरकार का है। वो सच्चाई से आंख मूंद रही है, महबूबा मुफ्ती का कहना ये है। देखिए दिनेश, अब ये विशंभर सर, आता हूं मैं, जरा एक इंफॉर्मेशन और दे दूं। मैं जानता हूं आप कुछ कहने के लिए उद्यत हैं, लेकिन हमको ये समझ लेना चाहिए कि यहां जो टारगेट किलिंग्स हुई हैं वो हाल के दिनों में कश्मीर को कितना व्यथित करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, और वहां के लोगों में क्या वाकई जो सरकारी कोशिशें हैं वो भरोसा इंस्टिल करती हैं, या ये जो घटनाएं हैं वो उनके अंदर कहीं परेशानी इंस्टिल करती हैं। तारीख देखिए 16 अगस्त, जगह शोपियां, और क्या हुआ, टारगेट किलिंग सुनील भट्ट, कश्मीरी पंडित। ये सबसे ताजा ये आपको बता रहे हैं हम। 12 अगस्त बांदीपुरा, मोहम्मद अमरेज, तारीख 12 अगस्त की इस बार, मोहम्मद अमरेज एक बिहारी मजदूर। तो आप ये भी अगर सोच रहे हैं कि वहां पर कोई इस मामले में देख रहा है कि कौन किस रिलीजन से है, तो कम से कम यहां दिखाई नहीं दे रहा है। रिलीजन से है लेकिन बाहर से आए हुआ है, उनके लिए वो भी दुश्मन हो जा रहा है जो इस तरीके की एक लिस्ट बनाकर बैठे हुए हैं। तारीख 4 अगस्त, जगह पुलवामा, टारगेट किलिंग मोहम्मद अमरेज, बिहारी मजदूर। तारीख 2 जून, जगह कुलगाम, टारगेट किलिंग विजय कुमार, बैंक कर्मी। इसमें आप देख लीजिए, वहां पर उनकी अपनी एक फहरिस्त बनी हुई है, उनकी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनी हुई है जो टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। और उसमें आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये देखते हुए कि किसको किसको निशाना बनाया गया, वो कौन कौन से लोग थे, किस जाति धर्म से ताल्लुक रखते थे, किस तरह का काम करते थे, क्या वो सरकारी मुलाजिम थे, और उनके साथ क्या बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति था, उसका रिलीजन क्या था। तारीख 31 मई, जगह कुलगाम, टारगेट किलिंग रजनी बाला, ये महिला टीचर। 25 मई पर चले आइए, बड़गाम, अमरीन भट्ट को निशाना बनाया गया, आर्टिस्ट। 24 मई, श्रीनगर, सैफुल्ला कादरी, पुलिसकर्मी, उनको निशाना बनाया गया। अब आप अगर इसको सब कुछ देखते हैं तो किस बात पर जीरो इन करते हैं? असल में जिन लोगों के जहन में ये बातें चल रही हैं कि इन लोगों को एलिमिनेट किया जाना चाहिए, वो क्या सोच रहे हैं, जरा बहुत जल्दी से ये सब बात समझते हैं विशंभर सर। देखिए, ये बिल्कुल उनको टारगेट करते हैं जो इनको इन्फॉर्मर्स लगते हैं या जिससे इनकी डेमोग्राफी पर कोई असर पड़ता है। देखिए, अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर का समाधान ढूंढना है तो मेरे 3-4 पॉइंट्स हैं। पहले, रिस्टोर दी जे के स्टेट का स्टेटस बनाओ, स्टेट बना दो, कोई यूनियन टेरिटरी नहीं। जो बना दिया उसमें से निकाल दिया। दूसरा, क्विकली इलेक्शंस कीजिएगा, बहुत जल्दी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिएगा, और डेमोग्राफी को रिस्टोर कीजिएगा। मेरा अपना मानना यह है, कश्मीरी पंडित्स को वापस जहां से 90 से निकले थे वहीं बसाओ, उनको सिक्योर करो, उनको जॉब्स दो। जम्मू एंड कश्मीर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पाकिस्तान कमजोर पड़ेगा, जितना पाकिस्तान इकोनॉमिकली कमजोर पड़ेगा, जितना अमेरिका उसको एड नहीं देगा, जितना आईएसआई को एड नहीं मिलेगा, पाकिस्तान अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। ये बातें तो हम सुन रहे हैं, अफगानिस्तान में भी पीस है आज। इसमें से ज्यादातर बातें ऐसी हैं कि आप पहली बार नहीं कह रहे हैं सर। सॉल्यूशन के तौर पर ये बातें पहले भी गिनाई जाती हैं, फिर समस्या क्या है? सुशील पंडित एफर्ट नहीं कर रहा ना, एफर्ट्स नहीं किए गए, पॉलिटिकल विल नहीं रही, कहां दिक्कत रह गई? आवाज दीजिए सुशील जी की प्लीज। सुशील सर, आपने म्यूट कर दिया है, प्लीज। जी, मैं वहीं लौटूंगा जो मैंने शुरू में कहा था कि यहां आप दिल जीतने में लगे हुए हैं जिहाद का। आप पैकेजेस पे पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं, आप क्रिकेट के स्कोर की तरह हालात का जायजा ले रहे हैं। आप जिहाद का मिजाज समझते नहीं हैं। नहीं तो क्या महबूबा मुफ्ती ठीक कह रही हैं कि शुतुरमुर्गी है रवैया? कभी कभी उनके मुंह से बात ठीक निकल भी जाती है, चाहे कारण अलग हो। वो अपनी राजनीति के कारण इन पर आक्षेप लगा रही हैं, लेकिन बात उनकी बात में दम है। वो मुंह चिढ़ाते हुए कहती हैं कि आप इन पर हाथ नहीं डाल पा रहे हैं, आप इनसे पार नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो खुशी में कहती हैं, ये मुझे ये दुख में कहना पड़ता है। राइट, इतना है। नीलोफर बहुत क्विकली 30 सेकंड में। देखिए, अभी रविंदर रैना जी यहाँ पर कह रहे थे कि लाल चौक में तिरंगा फहला। यहाँ पर मुझे बता दीजिए, 75वां इंडिपेंडेंस डे था, तो हमें भी हक था, या जो उस लाल चौक के इर्द गिर्द लोग बैठे हुए थे जिनकी दुकानें थी, उनको भी हक था कि वो अपनी दुकानें खोलकर वहां। आप ये जो हाइपर नेशनलिज्म के इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं, फिर ये दिखाते, ये दर्शाते कि बिल्कुल नॉर्मल सी है।
इन इवेंट्स को, दीज आर बीइंग मैनेज्ड, उनको आप नॉर्मलसी की तरफ ना जोड़िए। अभी यहाँ पर शील जी ने कहा कि पैकेज दिए जाते हैं, तो पैकेजेस जम्मू कश्मीर के वासियों को दिए जाते, किसी पर्टिकुलर फर्द को नहीं दिए जाते। एक असल में देखें आप नीलोफर, मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया करूं क्योंकि वक्त नहीं है, वरना आप सबके व्यूज और लेता मैं। ये एक तो ये कि हर किसी का अपना नजरिया है सॉल्यूशन के संदर्भ में, उसमें से बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो पहले से गिनाए जा चुके हैं, अमल में कितने और कहां आए हैं ये आपके सामने है। लेकिन असल में लगता है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जो प्रण दिलाए, उसी में से एक प्रण वो सॉल्यूशन लिए हुए है कि हर एक हिंदुस्तानी हमारा है, कोई पराया नहीं है। जिस दिन ये भाव अंदर आ गया उस दिन ये समस्या का समाधान हो जाएगा।